हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इस टेस्ट को लास्ट तक जरूर देखिए। डेली शाम को 7 बजे आप हमारे साथ इस ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ सकते हैं और इसके साथ साथ आप प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखते रहिए, सभी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यूज सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, जहां से आप पूरा सिलेबस तैयार कर सकते हैं। सिलेबस तैयार करने के लिए हमेशा मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि इसका एक बेनिफिट होता है। कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स आराम से दे पाएंगे। ओके, तो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, कैल्क कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई क्या है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कैल्क कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई क्या है? तो अगर हम कैल्क में डिफॉल्ट चौड़ाई की बात करें तो ये होता है 0.89 इंच। और 89 इंच को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसी तरह से 89 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विंडो 10 से प्रिंटर हटाने के लिए कौन सा विकल्प अनुमति देता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डिलीट प्रिंटर, रिमूव डिवाइस या फिर डिलीट डिवाइस। अगर आप विंडोज 10 में प्रिंटर को हटाना चाहते हैं, मींस रिमूव करना चाहते हैं, तो इनमें से किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिमूव डिवाइस। अब ये ऑप्शन कहां पे होता है इस बारे में भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को कई अलग अलग तरह से भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको देख लीजिए। अगर आप अपने सिस्टम में, अगर आपके सिस्टम में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है और वहां से आप प्रिंटर को हटाना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? तो हमें जाना होगा यहाँ पे डेस्कटॉप पे, हम यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट मेन्यू पे, आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स में आपको एक डिवाइस ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे डिवाइसेस दिया गया है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको प्रिंटर एंड स्कैनर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपके सिस्टम में जितने भी इंस्टॉल्ड प्रिंटर होंगे उनकी एक लिस्ट दिखेगी, जैसे हमारे सिस्टम में दिख रही। आप किसी भी प्रिंटर को हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, आप देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। मैनेज, अगर आप प्रिंटर को मैनेज करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो रिमूव डिवाइस ऑप्शन आ रहा है, और ओपन क्यू। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिंटर में ओपन क्यू ऑप्शन क्या होता है या इसके अंदर क्या होता है। तो अगर आपने अपने प्रिंटर में मल्टीपल कॉपीज का प्रिंट आउट सेंड किया होगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक अलग से पॉपअप विंडो आएगा और इसमें एक लिस्ट दिखेगी कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी प्रिंटिंग में लगे हुए हैं, क्यू में लगे हुए हैं। ओके, तो आई होप समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिमूव डिवाइस। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल मेन्यू के तहत निम्न में से कौन सा हेडिंग विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो इसमें हेडिंग 1 to 5 तक होता है और सभी की शॉर्टकट की होती है। जैसे कि हेडिंग 1 के लिए CTRL मींस कंट्रोल+1 होता है, हेडिंग 2 के लिए होता है कंट्रोल+2, और हेडिंग 3 के लिए होता है कंट्रोल+3, हेडिंग 4 के लिए होता है कंट्रोल+4, और इसी तरह से हेडिंग 5 के लिए होता है कंट्रोल+5। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल+1 2 3 4 5 अप टू, इस तरीके से आप हेडिंग्स के लिए इन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया, पूछा गया राइटर की स्टाइल मेन्यू के तहत निम्नलिखित में से कौन सा हेडिंग विकल्प उपलब्ध नहीं है, 1 2 3 या फिर 4। तो इसको भी आप देख लीजिए। अगर आप राइटर ओपन करते हैं तो आपके पास एक स्टाइल मेन्यू होता है, और स्टाइल मेन्यू में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको 3 अलग अलग हेडिंग्स के ऑप्शंस मिलेंगे। अब ये ऑप्शंस कौन कौन से हैं, जैसे आप स्टाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएंगे हेडिंग 1 2 और 3। सिर्फ यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हेडिंग 4 ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, ट्विटर उपयोगकर्ताओं द्वारा अपडेट के लिए अपनाया गया शब्द क्या है?
क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, बस इसको कुछ इस तरह से लिखा गया है जो शायद एक बार पढ़ने में आपको समझ में ना आए। तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये सेम टू सेम इसी तरह से ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द टर्म adopted by Twitter users for updates? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्वीट्स। अगर आप ट्विटर पे कुछ भी पोस्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्वीट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल बंद करने की सिफारिश की गई है क्योंकि यह उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में प्रसारित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले कई महीनों से ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, HTTPS, TFTP या फिर टेलनेट या फिर SSH। तो इसको समझ लीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलनेट प्रोटोकॉल को बंद करने की सिफारिश की गई है क्योंकि इसका एक रीजन है, यहाँ पे जो यूजर नेम या पासवर्ड होता है उसको प्लेन टेक्स्ट में प्रसारित या ट्रांसमिट किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता है, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। अगर आपका नेटवर्क कंप्रोमाइज हो जाता है या हैक हो जाता है तो इजिली जो यूजर नेम पासवर्ड्स होते हैं उन्हें हैकर्स द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, जिसकी वजह से टेलनेट प्रोटोकॉल को बंद करने की सिफारिश की गई है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, टेलनेट प्रोटोकॉल किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम रिमोट एक्सेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे दो अलग अलग लोकेशन पे सिस्टम से आपस में एक दूसरे को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, हैंडल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो रिमोट एक्सेस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, टेलनेट प्रोटोकॉल का। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि रिमोट एक्सेस के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक होता है SLIP, याद करिए इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये रिमोट एक्सेस के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से PPP, जिसको बोलते हैं पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, इसको भी रिमोट एक्सेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक और प्रोटोकॉल होता है जिसको बोलते हैं RAS, और RAS का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो RAS का फुल फॉर्म होता है रिमोट एक्सेस सर्विस, याद रखिएगा, रिमोट एक्सेस सर्विस। एक और प्रोटोकॉल होता है जिसको हम रिमोट एक्सेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, RDP, ये होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो इनके फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन दोनों के फुल फॉर्म पहले भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी चार ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको रिमोट एक्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब भी आप हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ते हैं प्लीज एक पेपर और पेन साथ में रखें, इस तरह के पॉइंट्स जरूर नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाठ क्षेत्र मींस टेक्स्ट एरिया के लिए डिफॉल्ट थीम फॉन्ट है कैलिब्री या कैलिब्री हेडिंग या फिर टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल ब्लैक। टेक्स्ट एरिया के लिए डिफॉल्ट थीम फॉन्ट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरियल ब्लैक। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा नियंत्रित है। ये टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं और किसी जगह देखने को मिलेंगे। तो डेली शाम को 7 बजे आप हमारे साथ इस ऑनलाइन टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए। आराम से आप एक बार में ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, और साथ में आप सभी सिलेबस जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्चुअल बैंकिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा नियंत्रित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्चुअल बैंकिंग। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 4.0 मींस इंडस्ट्री 4.0 के बारे में सबसे अच्छा वर्णित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ट डिस्क्राइब्ड अबाउट इंडस्ट्री 4.0। एनालिटिक्स, स्मार्ट फैक्ट्री, स्पीड या फिर प्रेडिक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीड। याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह से पूछा गया है। स्पीड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के चयनित कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संयोजन का उपयोग किया जाता है।
Which one of the following key combination is used to increase the width of the selected column of a table in LibreOffice Writer? तो यहां पे एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज आप इसे इग्नोर कीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ है LibreOffice। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर याद करेंगे। सेम टू सेम आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल्ट प्लस राइट एरो। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ऑल्ट प्लस राइट एरो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहां पे हम राइटर ओपन करते हैं। राइटर में देखिए एक टेबल नाम का अलग से मेन्यू होता है। अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहां पे जाना है, इंसर्ट पे जा सकते हैं, अब डायरेक्ट यहां पे टेबल इंसर्ट पे जाएंगे। अलग से एक पॉपअप आता है और यहां से आप नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए या नंबर ऑफ रो कितने चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। डिफॉल्ट यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम्स होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब आप किसी भी कॉलम की चौड़ाई विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ में राइट एरो यूज करना है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑल्ट के साथ में हम राइट एरो प्रेस कर रहे हैं तो विड्थ चेंज हो रही, मींस बढ़ रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी, ऑल्ट प्लस राइट एरो। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लगइन्स का नाम दिया गया है। एड-ऑन्स, एक्सटेंशंस, प्लगवेयर, क्रोम प्लगइन्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस क्या होते हैं, जो गूगल क्रोम होता है एक ब्राउजर होता है, इसके अंदर कुछ अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम्स के रूप में प्लगइन्स होते हैं जिनको हम अलग अलग काम के लिए अपने ब्राउजर में एम्बेड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इनको बोला जाता है एक्सटेंशंस। जैसे आप अपने एंड्रॉइड फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और वो अलग अलग काम करते हैं, उसी तरह से गूगल क्रोम वेब ब्राउजर के लिए अलग से एक्सटेंशंस मिलते हैं जिसका एक अलग से स्टोर होता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपके जो क्रोम ब्राउजर है उसके अंदर एम्बेड हो जाएंगे। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई बैंक। तो भारत में सबसे पहला क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी की किस वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए आईआरसीटीसी वेबसाइट का एग्जैक्ट यूआरएल या एड्रेस क्या है जहां से आप तत्काल टिकट बुक करते हैं। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, www.irctc.co.in, जहां से आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए पेज ओरिएंटेशन की बात करें तो ये 2 तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट की बात करें तो पेज कुछ इस तरह से होता है और लैंडस्केप की बात करें तो पेज हमारा कुछ इस शेप में होता है। ये होता है लैंडस्केप और ये होता है पोर्ट्रेट। तो राइटर में या फिर कैल्क में जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि अगर हम बात करें पावर पॉइंट की या फिर इंप्रेस की जिसमें हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो यहां पे डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो याद रखिएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, सीसी के द्वारा एक से अधिक लोगों को ईमेल नहीं भेज सकते। अब सीसी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। जब आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो वहां पे सबसे पहला ऑप्शन आता है टू और उसके बाद एक अलग से फील्ड रहती है जिसमें से सीसी या फिर बीसीसी लिखा होता है और इसके नीचे सब्जेक्ट का एक ऑप्शन रहता है जहां पे आप ईमेल का सब्जेक्ट टाइप कर सकते हैं। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, इसको समझ लीजिए क्योंकि यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। अगर आप कई सारे लोगों को मेल भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सभी को पता चले कि ये ईमेल किस किस को भेजा गया है तो उन सभी की ईमेल आईडी आप सीसी में टाइप कर सकते हैं। बट अगर आप
कई सारे लोगों को सेम मेल भेज रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि किसी को ये ना पता चले कि ये ईमेल किस किस को भेजा गया है, तो आप उन सभी के ईमेल आईडीज को बीसीसी में टाइप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है सीसी के द्वारा एक से अधिक लोगों को ईमेल नहीं भेज सकते, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। आप मल्टीपल पर्संस को सीसी का इस्तेमाल करके ईमेल सेंड कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम क्या है? कल की क्लास में मैंने काफी डिटेल में बताया था इन सभी के बारे में, राइटर, कैल्क, इंप्रेस, मिनिमम मैक्सिमम जूम क्या होता है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 20%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? तो जेपीईजी क्या है? एक फाइल एक्सटेंशन है, इमेज फाइल एक्सटेंशन है जेपीईजी, और इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है। तो अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के जन्मदाता कौन है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिंट सर्फ, टिम बर्नर्स-ली, या फिर मार्क एंडरसन, या फिर रे टॉमलिंसन। यहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंट सर्फ। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीसीपी प्रोटोकॉल को किसने विकसित किया? तो बिंट सर्फ ने टीसीपी प्रोटोकॉल को विकसित किया था, डेवलप किया था। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि www जो कि वर्ल्ड वाइड वेब है, जो कि वर्ल्ड का सबसे पहला नॉन जीयूआई बेस्ड वेब ब्राउजर था, इसको किसने डेवलप किया? तो टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहला नॉन जीयूआई बेस्ड वेब ब्राउजर को डेवलप किया था। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले ग्राफिकल वेब ब्राउजर को किसने विकसित किया, जिसका नाम था मोज़ैक। तो मोज़ैक सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था जिसको मार्क एंडरसन ने डेवलप किया था। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला ईमेल किसने भेजा? तो रे टॉमलिंसन ने सबसे पहला ईमेल भेजा था 1971 में। यह भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है उमंग ऐप से क्या कर सकते हैं? उमंग ऐप से क्या कर सकते हैं? अप्लाई पैन कार्ड, पासपोर्ट सेवा, गैस बुकिंग, या फिर उपरोक्त सभी। तो गवर्नमेंट की तरफ से उमंग एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जहां पे अलग अलग गवर्नमेंट की जो ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा गया है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है उमंग, और इसको एक मोबाइल ऐप के फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उमंग ऐप। तो यहाँ पे ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है, मींस आप यहाँ से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट सेवा का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप गैस बुकिंग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था उमंग ऐप में कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कितनी सर्विसेज अवेलेबल है। तो अगर हम करंट टाइम की बात करें, वर्तमान में 2084 टोटल सर्विसेज यहाँ पे ऐड की गई हैं। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उमंग ऐप पे कितने डिपार्टमेंट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो उमंग ऐप पे अभी तक 194 डिपार्टमेंट्स को ऐड किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आगे भी सर्विसेज ऐड होती रहेंगी, आगे भी डिपार्टमेंट्स ऐड होते रहते हैं। तो जब भी आपका एग्जाम होता है एक बार यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कीजिए। ओके, तो अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज के सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस टेस्ट को लास्ट तक जरूर देखिए, और डेली शाम को 7 बजे आप हमारे साथ इस ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ एसएससी, आरआरबी और यूपीपीसीएल के लिए कंप्यूटर क्लास स्टार्ट की गई है जो डेली शाम को 4 बजे होती है। इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फिशिंग से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड कितने दिनों में बदलना चाहिए? बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90 डेज, या फिर यहाँ पे 3 मंथ का भी एक ऑप्शन दिया जा सकता है। तो याद रखिए 3 मंथ या फिर 90 डेज में आपको अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइनस टोरवाल्ड्स। अब जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जो कर्नल है उसको डिजाइन किया था लाइनस टोरवाल्ड्स ने। तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछा जा सकता है लाइनक्स का कर्नल किसके द्वारा डेवलप किया गया, विकसित किया गया या फिर लिखा गया? तो लाइनस टोरवाल्ड्स ने लाइनक्स
ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है उसे विकसित किया था। और अगला क्वेश्चन है साइफर टेक्स्ट क्या है? इस बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बताया था काफी डिटेल में। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट 1 का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, इन सभी के बारे में काफी डिटेल में बताया था। और आप प्लीज प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखिए, किसी भी मंथ के वीडियोस आप देख सकते हैं, सभी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि सेम टू सेम सिलेबस है। 2019 अगस्त 2019 में ट्रिपल सी का सिलेबस चेंज हुआ था और ये सेम सिलेबस 20 और 21 के लिए भी होगा। तो आप पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, सभी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ट्रिपल सी एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अभी भी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, तो एक अपडेट है आप सभी के लिए, ट्रिपल सी एग्जाम में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनक्रिप्टेड पार्ट का गैर पाठनीय रूप, मींस नॉन रीडेबल फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन ये ट्रिपल सी एग्जाम, दिसंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में डुप्लीकेट आकृतियों की शॉर्टकट कुंजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। शॉर्टकट की फॉर डुप्लीकेट शेप इन लिब्रे ऑफिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करते हैं। जो शेप्स होते हैं उनकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने के लिए आप शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बूट स्ट्रैपिंग को यह भी कहा जाता है कोल्ड बूट, वार्म बूट, फास्ट बूट या फिर क्विक बूट। आप सभी इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल्ड बूट। जो बूट स्ट्रैपिंग होती है इसको कोल्ड बूट कहा जाता है। बूटिंग दो तरह की होती है, कोल्ड बूट और वार्म बूट। कोल्ड बूट जब आपका सिस्टम शट डाउन होता है, पावर ऑफ होता है, आप पावर ऑन करते हैं, सिस्टम स्टार्ट करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कोल्ड बूट। और अगर आपका सिस्टम चल रहा है, आप उसे रीस्टार्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं वार्म बूट। तो यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। और अगला क्वेश्चन है जो कि काफी बेसिक है, आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अतुल्य भारत ऐप के लिए विकसित किया गया है, किसके लिए विकसित किया गया अतुल्य भारत ऐप? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्यटन। अतुल्य भारत ऐप पर्यटन के लिए विकसित किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, दिसंबर मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह से पूछा गया है। विंडोज 10S, यहां पे देखिएगा क्या लिखा गया है, विंडोज 10S एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन है। विंडोज 10 का फीचर संस्करण है जो मुख्य रूप से शिक्षा बाजार में निम्न श्रेणी वाले उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। शिक्षा बाजार में निम्न श्रेणी वाले मींस जो लोअर कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम्स होते हैं उनके लिए इसको विकसित किया गया। तो ये बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? विंडो 10S ये विंडो 10 पर आधारित है और इसको एजुकेशन सेक्टर के लिए जो लोअर कॉन्फ़िगरेशन के डिवाइसेस होते हैं उसके लिए इसको विकसित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है GNU का अर्थ है, मींस इसका फुल फॉर्म पूछा गया। ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है और आप सभी सिलेबस जरूर कंप्लीट कीजिए। लिंक हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, आपको सभी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, वीडियोस के लिंक मिलेंगे। ट्रिपल सी एग्जाम कैसे देते हैं, 1000 क्वेश्चन का एक हमने अलग से वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको प्रीवियस सभी ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का काफी अच्छा फीडबैक रहा है। कई लोगों ने सिर्फ इसी वीडियो के माध्यम से काफी अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई किया। आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसमें आपको टोटल 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलने वाले हैं और इसका जो ड्यूरेशन है वो लगभग 9 घंटे का है। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, GNU नॉट यूनिक्स। GNU का अर्थ होता है मींस फुल फॉर्म होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र मींस सर्टिफिकेट उत्पादों का आधार है। ये क्वेश्चन भी दिसंबर मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आप नोट कर लीजिए, IEEE 802.11 ये वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्रों का आधार होता है।
तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। तो अगला क्वेश्चन है, टोकन रिंग आईबीएम द्वारा डिजाइन और प्रदान की गई एक कंप्यूटर संरचना है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर संरचना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब यहां से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो टोकन रिंग है आईबीएम द्वारा विकसित किया गया है, डिजाइन किया गया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया है, बट यहां पे लास्ट में एक वर्ड यूज किया गया है कंप्यूटर संरचना है, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि टोकन रिंग आईबीएम द्वारा डिजाइन और विकसित की गई एक नेटवर्क संरचना है, न कि कंप्यूटर संरचना। अगर यहां पे लिखा होता है कंप्यूटर नेटवर्क, एक कंप्यूटर नेटवर्क संरचना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ट्रू, बट यहां पे लिखा गया कंप्यूटर संरचना, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके, इस क्वेश्चन को और भी कई तरह से पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है टोकन रिंग किसके द्वारा डिजाइन और प्रदान किया गया, तो ये आईबीएम कंपनी ने इसको विकसित किया था। इसको भी आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आईबीएम ने इसको 1984 में टोकन रिंग टेक्नोलॉजी को विकसित किया था। कंप्यूटर नेटवर्क जो आर्किटेक्चर है उसको डिजाइन किया था आईबीएम ने 1984 में। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोकन रिंग आईबीएम द्वारा किस ईयर में विकसित और प्रदान किया गया, तो 1984। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, इस कुंजी संयोजन का उपयोग स्क्रीन में सभी खुली खिड़कियों को कम करने के लिए किया जाता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी ओपन विंडो को आप एक साथ मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंडोज प्लस डी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं सभी ओपन विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स में कम से कम 2 MB मेमोरी के साथ ग्राफिकल वीडियो कार्ड की आवश्यकता होती है। लाइनक्स में कम से कम 2 MB मेमोरी के साथ एक ग्राफिकल वीडियो कार्ड की आवश्यकता होती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कई बार कुछ ऐसे सिस्टम्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, जिसमें जो प्रोसेसर होता है उसके साथ में जो ग्राफिक्स कार्ड होता है वो एम्बेड होता है, मींस जो हमारा मदरबोर्ड है उसके साथ में एम्बेड रहता है। बट अगर आपको उससे हायर ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत होगी, जैसे आप बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं और उसको आप रेंडर करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, या आप 3D मूवीज बनाना चाहते हैं, उसकी एडिटिंग चाहते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है वीडियो ग्राफिक्स कार्ड की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया लाइनक्स में कम से कम 2 MB मेमोरी कार्ड के साथ एक ग्राफिकल वीडियो कार्ड की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगर आप बेसिक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहते हो, इसमें आप किसी ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं जो ग्राफिक्स से रिलेटेड हो, तो आपको ग्राफिक्स कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहाँ पे मैंने नोट में इस तरह के पॉइंट्स लिख दिए हैं। हर एक वीडियोस में आपको इस तरह से नोट्स मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे नोट्स ऐड कर देते हैं, ताकि आप सभी को उससे और रिलेटेड जानकारियां मिलती रहें। तो ये आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ आप हमारे चैनल पे अदर क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी की क्लास डेली दोपहर 12 बजे होती है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएल एसएससी आरआरबी की कंप्यूटर क्लास चलती है डेली शाम को 4 बजे, तो आप इसको ट्रिपल सी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो ये क्लास आप शिवम सर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और डेली शाम को 7 बजे आप हमारे साथ ट्रिपल सी की इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और डेली शाम को 8 बजे आप एसएससी की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सभी क्लासेस के फीडबैक आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। अगर आपको लगता है कि इन क्लासेस में कुछ और हमें चेंज करना चाहिए, एडिशनल ऐड करना चाहिए, तो प्लीज आप मोस्ट वेलकम हमें कमेंट में सजेस्ट कीजिए, ताकि हम अपने चैनल की और क्वालिटी को इंप्रूव कर पाएं। तो अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस के, और इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर आपको थोड़ी देर बाद हमारे इंस्टा हैंडल पे मिल जाएंगे, तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। हमारा इंस्टा आईडी है ज्ञान एक्सपी। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 4 बाइनरी अंकों के समूह को क्या कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। तो क्या ट्रू है या फॉल्स है, आपको ट्रू या फॉल्स में बताना है। और अगला क्वेश्चन है, मालिकाना सॉफ्टवेयर जिसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया में सबसे पहले हार्ड डिस्क बनाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है, सीआरटी मॉनिटर का आविष्कार किसने किया था।
तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्नैपशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थोड़ी देर बाद आपको इंस्टा पे एक पोस्ट मिलेगा जहां पे आपको इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जाने से पहले हमारे वीडियोस को आप अपने सोशल मीडिया नेटवर्क व्हाट्सएप, फेसबुक इन सभी पे शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और उन सभी की मैं हेल्प कर पाऊं। ये कुछ ई बुक्स हैं जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इन्हीं ई बुक्स को ले सकते हैं। सभी में आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी ने हमें इंस्टा और फेसबुक पे ज्वाइन किया होगा और चाहे तो व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी के डिटेल्स मिल जाएगी और इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com से भी मॉक टेस्ट देते रहिए। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सभी मॉक टेस्ट में आपको न्यू सिलेबस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जब भी आपको टाइम मिलता है आप यहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।